धीरज सहगल जी को अपने जिले के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनाया उनको। धीरज सहगल जी हमारे पुराने साथी थे, लेकिन ये किसी कारणवश दूसरी पार्टी में उनके दोस्त थे वहाँ पर, तो उनको किसी कारणवश वहाँ जाना पड़ा। लेकिन उनका दिल और प्यार जो था वो इस पार्टी में था, और दोबारा से हमारे इस पार्टी में आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने धीरज कंवर जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो उनके साथी हैं, और सब साथी मिलकर और भी साथी जो उनके साथ में आज आए हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी दोबारा से ज्वाइन की है, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। धीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, धीरज कंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, जो बहुत मेहनत के साथ काम करता है। और धीरज जी के साथ मिलकर अब वो धीरज मिल जाएगा तो मामला एक और 11 वाला होगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 धीरज कंवर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। आप जिला उपाध्यक्ष बने कांग्रेस से, जानेंगे क्यों ज्वाइन किया आपने कांग्रेस? जी, जैसे कांग्रेस ज्वाइन करने का विशेष मकसद था, जो राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे लोगों में बहुत ही जागरूकता फैली है। लोग उसको सराह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो ये कार्य किया है, ये एक सराहनीय कार्य है। इससे आगे देखिए, आपके लोग जुड़ते जा रहे हैं। कर्नाटका की जीत को आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि कर्नाटका में जो जीत हुई है वो इसी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुई है। जो दूसरी सरकारें जो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला रही हैं, वो राहुल गांधी जी ने उसको मोहब्बत में बदलने का काम किया है। जी, इसी कारण जो आज लोग हैं वो कांग्रेस का साथ देने को तत्पर है। और क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस की जीत होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कांग्रेस ही जो जीत लेकर आएगी, अभी जो लेकर भी आई है और जो लेकर आएगी, वो आप देखेंगे, पूरा भारतवर्ष देखेगा। बहुत ही सराहनीय होगी और बहुत ही बेहतरीन जीत के साथ राहुल गांधी जी वापस आएंगे। आप कुछ बताइए सर। हमारे आज जिला अध्यक्ष जो हमारे गुरचरण सिंह राजू जी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी साहब से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष हमारे गुरचरण सिंह राजू जी कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज उनके नेतृत्व के अंदर हमारे अनारकली से जो हमारे किशननगर जिले में आते हैं हमारे भाई धीरज सहगल जी को आज हमारे गुरचरण सिंह राजू जिला अध्यक्ष जी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। मैं सबसे पहले भाई को बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि भाई हमारा बहुत ही मेहनती और कर्मठ नेता है। भाई एक ऐसा साथी है हमारा जो ऑलरेडी समाज सेवा करता हुआ आया है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस में रहकर ये और भी समाज सेवा करेगा। इनका जुड़ने का सबसे बड़ा लगाव एक चीज का रहा है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक यूथ का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी उनके साथ इसलिए हो रही है कि उन्होंने एक ही चीज का पैगाम दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। आप नफरत से इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, नफरत को एक साइड करना पड़ेगा। और ये मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने चलाई थी, ये कर्नाटका जी की जो कर्नाटका में जो हमारी जीत हुई है कर्नाटक में, तो वो सबसे बड़ी हमारी जो राहुल जी का मोहब्बत का पैगाम था उसकी जीत हुई है। लोगों ने, वहां की जनता ने इसको सराहा है और वोटों में तब्दील किया है। और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में, जैसे हमारे साथी आज पुराने साथी हैं कांग्रेस के ही हैं ये, लेकिन आज इनको जिस हिसाब से इनके कार्य को देखते हुए हमारे जिला अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने इनको आज पोस्ट दी है। पूरे जिले की वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भाई इस पोस्ट को पूरे दिल से निभाते हुए, मैं भाई को बधाई देता हूँ, निभाते हुए पूरे तन मन धन से समाज सेवा करेगा। धीरज कंवर जी, आपसे जान लेंगे, कर्नाटका जीते हो आप लोग, क्या लगता है कि इससे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिल गई है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जीत नहीं है? बिल्कुल जीत है सर। तो फिर ये पूछने का सवाल भी तो की नहीं है। ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उसी टाइम पे सरकार घबरा गई थी। जो कोरोना को लेकर उन्होंने बहाने लगाए कि जी आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे इसके भारत सरकार के थे, उन्होंने सबसे पहले बहाना लगाया, नोटिस भेजा राहुल जी को कि आप भारत जोड़ो यात्रा रोक दीजिए। अगर ये कारण उनका भारत जोड़ो यात्रा अगर पॉपुलर ना होती और लोग ना जुड़ रहे होते, शायद ये काम ना होता। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है, कभी किसी को आगे बढ़कर देखना खुश नहीं चाहती। हमेशा आप देखिए मिडिल क्लास को उसने आज गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये किसका कारण सबसे बड़ा क्या है? महंगाई और नफरत भी सबसे बड़ा कारण है, जो लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते जा रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू जो मैसेज दिया है कि ये नफरत से देश नहीं चलेगा, ये दो देश चलेगा आपसी प्यार से, आपसी मिलाव से। वो कैसे चलेगा? जब आप हम एक साथ एक होंगे, एक दूसरे नफरत नहीं फैलाएंगे, देश तभी आगे बढ़ पाएगा। और तभी जब देश आगे बढ़ेगा तो नेचुरल कई चीजों में फर्क पड़ता है, इस चीज के अंदर तरक्की करेंगे, रोजगार मिलेंगे, तो ये चीज बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। लोगों के हमारा सामने वाला नेता जो हमारी पार्टी के अंदर जो सरकार है वो किस नीति में चल रही है? ये नीतियां ही हैं जो सरकार को ऊपर उठा देती हैं और ये नीतियां ही हैं जो सरकार को नीचे गिरा देती है। तो दिल्ली में भी लगता है सर कुछ बदलाव होगा आने वाले समय में? जी, पहले भी बदलाव हुए ही हैं और आगे भी होते रहेंगे।
बस कांग्रेस सरकार के आने की देरी है, बदलाव आप लोग खुद देखेंगे, जनता भी देखेगी। मैं आपसे जानूंगा जनता क्यों परिवर्तन क्यों चाहेगी? उन्हें तो फ्री में हर चीज मिल रहा है सर। फ्री का खाने वाले बहुत लोग कम होते हैं, खुददार आदमी फ्री का खाना पसंद नहीं करता। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हैं और उसके एवज में बहुत कुछ ले रहे हैं तो वो फ्री देना नहीं होता। क्या क्या ले रहे हैं सर हमसे? भाई हमसे टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, 1100 रुपये 1150 रुपये सिलेंडर हो रहा है। वो तो सर केंद्र ने कर रखा है ना सर। सर केंद्र ने कर रखा है या आम आदमी पार्टी ने कर रखा है, जो भी कुछ कर रहा आप है। देखिए, जिस हिसाब से बिजली के आप मुद्दे पे आ जाते हैं कि बिजली इन्होंने फ्री दे रखी है। मैंने ये मुद्दा पहले भी कई जगह उठा चुका हूँ। बिजली कोई फ्री नहीं है, कोई भी सरकार किसी को कुछ फ्री नहीं देती, लेकिन वो कान घुमा के इधर से नहीं घुमाती, इधर से घुमा लेती है और लोग फैक्ट लोगों को ही पड़ता एक जगह है। महंगा आप ये देखिए, जो बिजली के जो शीला टेस्ट सरकार जी के टाइम पे जो बिजली के रेट थे, ठीक है, उसमें उन्होंने 200 यूनिट फ्री दिया है, ठीक है। 200 यूनिट के अंदर इसमें भी सबसे बड़ा घोटाला है। क्या घोटाला है इसके अंदर? इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये है, 200 यूनिट ये सब्सिडी दे रही है सरकार, ये कंपनी प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी को 200 यूनिट किसी भी बंदे का दे रही है। किसी के अगर 70 यूनिट खर्च हुए हैं, सरकार उसका भी 200 यूनिट सब्सिडी कंपनी को दे रही है। ये साठगांठ क्या है सरकार और चौधरी जी, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा ये देखिए, जो आपका मनीष सिसोदिया का मुद्दा था, कौन उठाने वाला था? हमारी कांग्रेस सरकार, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी ने उठाया। कैलाश गहलोत का जो परिवहन का मुद्दा था, वो किसने उठाया? हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी ने उठाया। उसके अलावा जो सत्येंद्र जैन का मुद्दा था, किसने उठाया? ये भी कांग्रेस ने उठाया। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि पार्टी ने जो उनकी मिली जुली सरकार थी, दोनों की बीजेपी और साठगांठ थी, ये लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अंदर से मिले हुए हैं। लेकिन जिन मुद्दों को जो हमारी सरकार ने, हमारे जो क्या नाम है, जो अध्यक्ष है, हमारे संगठन के अध्यक्ष जो है अनिल चौधरी जी ने उठाया, तो जिन सरकार ने देखा कि भाई ये तो मुद्दे बड़े वो है और कल को हम नहीं उठाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जब मुद्दा उठा और जब जैनवन उनके बाद चार्ज चली और ये अंदर गए, तो उन्होंने मुद्दा बीच में निकाला कि हमने उठाया था। ये बड़ी दोहरी राजनीति है, आपस में दूसरे से मिले हुए, दूसरे से परेशान करके देखिए क्या कार्य हुए क्षेत्र के अंदर। आप बग्गा जी को देख लीजिए, आप कहते हैं कि केजरीवाल सरकार आई है और केजरीवाल सरकार को दोबारा चुना है। देखिए, केजरीवाल जी ने हमारा कहा कि मैं ना बस ना कार लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं कुछ लूंगा, और ये वही 45 करोड़ की एक कोठी बनाई है उन्होंने, जिसको रेनोवेट करा है 45 करोड़ रुपए का। उनकी जो टॉयलेट सीट है, जो बंदे की, नॉर्मल बंदे की 3 या 4 हजार से ऊपर नहीं होती, एक हाई क्लास होगा तो उसकी 10,000 से 20,000 से ऊपर नहीं होती। इनकी 8 लाख रुपए की टॉयलेट की एक सीट है, जो रिमोट से चलती है, हर चीज रिमोट की है। 8 लाख के पर्दे हैं। ये तो हमने आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुना, हम तो देखने गए नहीं। लेकिन ये जो सरकार कर रही है, थोड़ी हमेशा राजनीति कर रही है। आज सड़कों की हालत देखो, अब बग्गा जी का हमारे एरिया किशन नगरी देख लीजिए, बाहर इतने गड्ढे हैं, इतनी धूल मिट्टी है। इसका फर्क है अस्थमा के जो मरीज है उनको नहीं पड़ेगा, जो सीवर की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका किस पे इफेक्ट पड़ेगा? लोग, नालियां जो बंद हो रही हैं, मच्छर होंगे, नेचुरल नालियां बंद होंगी, मच्छर होंगे, कौन बीमार होगा? डेंगू होगा। हॉस्पिटल में इतनी तुम्हारी कोरोना के टाइम पे तुमने इतनी चीजें कर दी थी कि कोरोना टाइम तुम संभाल नहीं पाए। आज अगर डेंगू हो जाता तो वो नहीं संभाल सकते। तुम्हारी कोई किसी चीज का प्रबंध ही नहीं है, किसी चीज। बस ये खोखली सरकार है, ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है और कुछ नहीं है। साइकिल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी फाइट किससे है? आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? फाइट हर उस आदमी से है, हर उस पार्टी से है जो देश का नुकसान कर रही है, जो आम जनता का नुकसान कर रही है, हर उस इंसान से, किसी कोई पर्टिकुलर पार्टी से नहीं। अब जैसे कि जंतर मंतर में बैठे हुए एथलीट्स हमारे, क्या हो रहा है उनके साथ? कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो चुकी है, उसको पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसी सरकार जो हमारे देश के होनहार एथलीट्स के साथ ऐसा कर सकती है, तो आम जनता के साथ क्या करेगी? आप देखिए, जो हमारे लिए गोल्ड लेकर आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, सिल्वर लेकर आते हैं, उनका आज क्या हाल है? बेचारे वो धूप, तपती धूप के अंदर 45 डिग्री 40 डिग्री के अंदर सड़कों पर बैठे। तो ये तो आम जनता भी जानती है कि जो ये हो रहा है गलत हो रहा है। वो जो वहाँ पर बच्चे बैठ के रो रहे हैं, जो हमारी बहनें वहाँ पर बैठ के रो रही हैं, तो उनके साथ कुछ अच्छा तो नहीं होगा, जो आज उनको ये कदम उठाना पड़ा कि धरने पे बैठना पड़ रहा है कितने दिन से। और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी उनके साथ वहाँ पर क्या व्यवहार कर रहा है, ये भी आप जानते हैं। 3 महीने पहले भी बैठे हुए थे वो, लेकिन कुछ पार्टी के कुछ लोग आए, लेकिन उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि फ्री का लॉलीपॉप, लड्डू, टॉफी, वही ऐसा कुछ उनको समझा के बुझा के हटाया गया, लेकिन उन्होंने देखा कुछ हुआ नहीं ना। लोगों को आज ये चीजें मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में समझ आने लगी हैं। आप ये देखिए, इन्होंने बिजली में क्या फ्री दिया है। अभी 200 यूनिट, इसका भी मैंने आपको घोटाला आपके सामने रखा। इसके अलावा इन्होंने जो शीला टाइम के सरकार के टाइम पे जो बिल आते थे, पहले आते थे साल में 6, अब जो बिल आ रहा है 28 दिन में एक बिल आ रहा है, साल में आ रहा है 13, ठीक है ना।
साल में 13 बिल आ रहे हैं, इन्होंने मीटर के रेंट बढ़ा दिए, 2 ने 3 ने मीटर के रेंट कर दिए। अब 3 ने रेंट कर दिए मीटर के, उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आपके बिल जो आ रहे हैं साल में 13, तो मीटर का रेंट भी तो 13 बार बढ़ रहा है, आपका लग रहा है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए 3 गुना। अब कमर्शियल की दुकान है किसी की भी, एक मेरी शॉप है फॉर एग्जाम्पल, मैं रेडियो गार्डन की मेरी शॉप है, अब मैं शॉप के अंदर बिजली का भी लगाऊंगा, साथ में मैं पानी का भी लगाऊंगा, लड़कों का खर्चा भी लगाऊंगा, सब लगा के जो मेरा पीस पड़ा उसके ऊपर मार्जिन लगा के तो मैं आगे बेचूंगा ना, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पब्लिक पे ही पड़ रहा है। ये चीज ये हमें नहीं दे रही, हमसे उल्टा है और ले रहे हैं, लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बत्ती फ्री का क्या मतलब होता है? बत्ती आप सस्ती कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम सस्ती कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के ऊपर इसका बर्डन ना है। फ्री का क्या मतलब होता है? जिसके घर में एक भी एसी है, क्या उसका 200 यूनिट से ऊपर खपत नहीं है महीने की? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो फिर फ्री कहाँ हुआ? आप कहते हो जी हम गरीब जनता को फ्री दे रहे हैं, तो फिर आप गरीब जनता को फ्री दे रहे हो, मिडिल क्लास के लिए क्या सोच रहे हो? मिडिल क्लास के आपको वोट नहीं देता? नहीं, मोदी जी ने भी तो बहुत कुछ दिया भारत को। सर क्या क्या दिया? राम मंदिर मुद्दा देख लिए जी। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर जो मुद्दा जो आप बता रहे हैं, तो राम मंदिर से ना किसी का घर चलेगा, ना किसी घर में राशन डलेगा, ना नौकरियां मिलेंगी नौजवानों को। काफी मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे दुकान भी खोल रखी है सर। हाँ जी। तो उससे रोजगार तो मिल ही तो रहा है। मुस्लिम जब जाता है बॉर्डर पे लड़ता है, और पाकिस्तान से अगर हमारा युद्ध होता है, किसी और कंट्री से होता है, जब मुसलमान के ऊपर गोली चला रहा होता है सर, तो आप ये नहीं पूछते कि भाई मुसलमान ने मुसलमान को मारा, मुसलमान हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए लड़ रहा है। वहां आप नहीं देखते कि मुसलमान भी लड़ रहा है। कितने बेरोजगार भी हुए वहां पे, कितनों के मकान तोड़ दिए सरकार ने। वो भी इसमें क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी फिर से भाजपा? ये तो भाजपा ही जाने, और जो वो करते आए हैं आज तक शायद वही करेंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम प्यार रहना चाहिए। ये सदियों पुराना प्रेम प्यार कोई भारतवर्ष आज का तो नहीं है। मुसलमान भाई आज हमारे साथ कोई 100-150 साल से तो जुड़े नहीं हुए, इस भारतवर्ष में नहीं रह रहे सैकड़ों सालों से। तो फिर इनको हटाने का मतलब क्या है, या नफरत फैलाने का मतलब क्या है? जो पहले भी आराम से रह रहे थे आज भी रह रहे हैं। कौन किसी को मारकाट कर रहा है? कोई भी नहीं। और सबसे बड़ा आप ये देखिए, कोई भी धर्म हो वो कभी किसी से बैर रखना नहीं सिखाता। ये हम लोग ही हैं जो आपस में एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आपस में भाईचारा ग्रंथ दिखाता है हर कोई, चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे हमारी गीता हो, चाहे रामायण हो, और चाहे कुरान शरीफ हो। ये सब एक दूसरे से जुड़ के और समाज की सेवा करते हैं। कोरोना ही देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण। सब मंदिर, सब गुरुद्वारे, सब मस्जिद बंद हो गई, ठीक है, अंदर ही पुजारी पूजा कर रहे हैं, अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब इंसानियत थी जो एक दूसरे के काम आ रही थी। इन सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए दोनों ने। देखिए उस टाइम पे कितने लोग मरे हैं दूसरी कोरोना की त्रास में, जो ऑक्सीजन तक लोग प्रोवाइड नहीं कर सके दिल्ली सरकार। ये ऐसी निकम्मी सरकार है, लोगों के जज्बात से खेलिए। वो लोग पैसे लेने घूमते हैं, लोगों का परिवार सब ऑक्सीजन से चला गया। ऑक्सीजन की कीमत सब सिलेंडर की 1000 रुपये नहीं, 800 रुपये, लेकिन 800 रुपये उस टाइम पे 1-1 लाख रुपए का बिक रहा था। उसकी सरकार को कीमत देनी पड़ेगी। अब देखिए आने वाले टाइम के अंदर लोग जवाब देंगे इनको। और कांग्रेस एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस की शीला सरकार थी जिसने इतना, भाई ने बताया, इतना प्रोग्रेस, इतना जो भी चीज़ हुई, जो प्रोत्साहन मिला लोगों को, जो लोगों को रोजगार मिला, सब कांग्रेस सरकार से मिला। और कभी भी किसी सरकार को मुद्दे रखने चाहिए विकास के, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे उसके, लोगों को रोजगार देंगे उसके, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मंदिर हर किसी के श्रद्धा है। मेरे आराध्य मेरे भी राम है, मेरे आराध्य मेरे हनुमान जी भी हैं। मैं शिव जी को ही मानता हूँ, रोज जल चढ़ाता हूँ। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं कांग्रेस में आ गया तो, अगर मैं आज कांग्रेस में तो हिंदू नहीं और बीच में कल चला जाऊंगा तो हिंदू हो जाऊंगा। ये दोहरी राजनीति है, बीच में सरकार की है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। भगवान हमारे भी है, भगवान भी है। क्या 70 साल में कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं कर, जो हमने करा कांग्रेस हमारी सरकार ने 70 साल में, तुमने 9 साल में वो भी बेच दिया। 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में हो रहा है। ये जो है ना, लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये किस साइड जा रहे हैं, आगे भविष्य हमारा कहाँ जा रहा है। हमें अपने बच्चों को भविष्य बनाना है तो कांग्रेस की ओर हमारे को देखना पड़ेगा, ये जरूरी।